जय हिंद बच्चों। अब हम आपके सामने कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस करने चल रहे हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्लास 12th में आने वाला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि डिफिनीशन में पूछा ही जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण रिएक्शन, कॉम्पिटिशन्स में भी बड़ा महत्वपूर्ण रिएक्शन माना जाता है ये कैनिजारो रिएक्शन। सिंपली ये रिएक्शन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, ये कीटोन और एल्डिहाइड में केवल एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड विच लैक अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का जिसमें कमी होता है। मैंने आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन समझा रखा है। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एल्डिहाइड विच लैक अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड NaOH, जिसकी जगह KOH भी लिख सकते हैं या कंसंट्रेटेड OH माइनस भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड विच लैक अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड NaOH, conc OH माइनस में ऑल्सो रिटेन, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसका खुद का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, प्रोड्यूसेस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, एंड एल्कोहल रिस्पेक्टिवली। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और एल्कोहल ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। इसी रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। इसका जनरल रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके सामने एक बार। एल्डिहाइड विच लैक अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद conc NaOH undergo self oxidation and reduction, produces salt of carboxylic acid and alcohol respectively. This reaction is known as Cannizzaro reaction. और जैसा कि हमको पता है, आप सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो और उसी स्पीशीज को रिड्यूस भी किया जाए, ऐसे रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बुलाया जाता है। तो दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको इन शॉर्ट सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोल लेते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग जरूर देखेंगे। इसमें दो प्रमुख एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जो बड़े सिंपल से हैं, उनमें पहला है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप देखें तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा बीटा गामा का अगर आपको देखना है तो आप मेरा एक प्रीवियस लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं, वो आपके ग्रुप में मैंने अपलोड कर रखा है। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं माना जाएगा। इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं conc NaOH से। तो इसमें बच्चों प्रोडक्ट क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एज इट इज H को यहाँ रहने दीजिए, और वन टाइम जिस CHO विल चेंजिंग टू COO माइनस Na प्लस, तो ये क्या हो जाएगा COO माइनस Na प्लस। तो ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम फॉर्मेट बन गया, प्लस जो अल्कोहल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बॉन्ड जो सिंगल है वो H के साथ वो रहेगा और CHO का ही CH2OH बन जाएगा। तो इसको अगर हम CH2OH के रूप में लिख दें, CH2OH, H पे एक CH2OH आपने जोड़ दिया, जो कि ऊपर का सिंपल चेंज देखें आप, CHO चेंजिंग टू COO माइनस Na प्लस वन टाइम, ये कर दिया एक बार, एंड नेक्स्ट टाइम दिस इज चेंजिंग टू CH2OH। तो CHO को CH2OH में किया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक साथ मिला के बच्चों, मीथेनॉल। इट मे बी रिटन एज मीथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड जब कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, एंड अनदर इज मीथेनॉल। सिमिलरली जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है, दूसरा इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इट इज बेंजल्डिहाइड। बहुत आसान है, हमने बेंजल्डिहाइड को ले लिया 2 टाइम, इसको ट्रीट करेंगे बच्चों किससे, कंसंट्रेटेड NaOH
से इसको ट्रीट किया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले हम लोग केवल प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो बेंजीन रिंग एज इट इज आ जाएगी, और एक बार CHO किस में बदलेगा, देखिए CHO COO माइनस Na प्लस, तो बेंजीन पे ही आप लगा दीजिए COO माइनस Na प्लस, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और दूसरी बार ये CHO CH2OH में बदलेगा, तो बेंजीन विल रिमेन इंटैक्ट, बेंजीन एज इट इज रहेगा, और CHO को दोबारा हम लोग बदल देंगे CH2OH में। तो एक बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और दूसरा बनेगा बेंजिल अल्कोहल। तो ये बेंजल्डिहाइड से बन गया हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड बेंजिल अल्कोहल। ये बेंजल्डिहाइड का कैनिजारो रिएक्शन। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम्पल के रूप में, एक फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा बेंजल्डिहाइड का कैनिजारो रिएक्शन। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल को अगर ले लिया जाए और इसको अगर कंसंट्रेटेड NaOH के ट्रीट कर दिया जाए, इसमें भी आप देखेंगे अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इट विल ऑल्सो शो कैनिजारो रिएक्शन। बहुत आसान, 2 टाइम यू विल टेक द मॉलिक्यूल और एक बार इसी का आप बना देंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक बार ही हो जाएगा COO माइनस Na प्लस, एंड अनदर टाइम द सेम मॉलिक्यूल विल चेंजिंग टू एल्कोहल। तो एल्कोहल जब बनाएगा तो क्या बनाएगा इसी का CH2OH हो जाएगा। तो ये एक अल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखिए इस रिएक्शन को, दिस वाज ऑल अबाउट कैनिजारो रिएक्शन। अगले लेक्चर में मैं आपको कैनिजारो का मैकेनिज्म अपलोड कर दूंगा, कैनिजारो का रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल 3, ये इस लेक्चर में आपको मैं दे रहा हूं। थैंक यू बच्चों।